ओ पकड़ लैण दे तेज धारों को जकड़ लैण दे आज बड़े जग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा अपन देख रहे थे क्या ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अपन ने पूरा पढ़ लिया था। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि अपन देख चुके हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर मूवमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल टू द नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रेशर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी, जिसको अपन ने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो वाटर मूव करेगा वो अपने कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम देयर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल टू द नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। मतलब जहां पे वाटर प्योर वाटर मोलिक्यूल्स का नंबर है, जहां पे कम है वहां से, ठीक है, जहां पे प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है वहां से कहां मूव करेगा, जहां पे प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है, ठीक है। तो ये अपने को देख लिया था। और अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, या सॉल्यूट पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CRT। सी क्या होती है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमेशा कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है अपने को, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। और R होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.082 या 0.083, ठीक है। और T होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने टाइप के होते हैं, एक सेल के अंदर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अभी इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जहां पे वाटर पोटेंशियल किसका, सेल का, और जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसका जो क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कभी भी वाटर मूवमेंट नहीं होगा। नेट ऑस्मोसिस की रेट जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। क्या होता है कि एक जो टिपिकल सेल होती है, चाहे वो टिपिकल प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक सॉल्यूशन का डेफिनेटली क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। उसका क्या होगा, एक डेफिनेटली एक सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा तो देन डेफिनेटली बेटा क्या होता है कि एक सेल के अंदर 3 प्रेशर काम करते हैं। और उन तीनों प्रेशर को एक को बोलते हैं अपन क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक को तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं OP से। दूसरे को अपन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते हैं TP से। और थर्ड जो होता है अपना वो होता है वॉल प्रेशर, ठीक है। और ये जो वॉल प्रेशर है इसको हम डिनोट करेंगे WP से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 3 प्रेशर होते हैं एक सेल के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ठीक है। क्या होगा कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसका क्या है, एक स्पेसिफिक सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कहां पे, सेल में, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। ये क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा अंदर से बाहर की तरफ। तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा अप्लाई होता है इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, ठीक है। ये सेल को क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। और इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अपोजिट एक प्रेशर लगाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे अपन, टर्गर प्रेशर। और जो टर्गर प्रेशर होता है वो भी क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या किया जाता है, जो सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए प्रेशर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो ये भी इनवर्ड टू आउटवर्ड ही लगता है, ठीक है। तो जो TP लगेगा वो भी कहां से कहां लगेगा, इनवर्ड्स टू आउटवर्ड, मतलब इनसाइड टू
आउटसाइड, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी और टर्गर प्रेशर ने इसको इक्वलाइज नहीं किया तो सेल बस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, देन क्या होगा कि सेल क्या हो जाएगी, अपनी प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। और क्या होता है, प्लांट्स के अंदर टर्गर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए अपोजिट में एक प्रेशर लगता है जिसको अपन बोलते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर को अप्लाई किया जाता है सेल वॉल के द्वारा, ठीक है। प्रेशर को कौन लगाएगी, सेल वॉल, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो टर्गर प्रेशर के इक्वल होती है। तो जो वॉल प्रेशर होता है इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, टर्गर प्रेशर के। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो टर्गर प्रेशर है वो लग रहा है इनसाइड टू आउटसाइड, जो लग रहा है ये लगता है वॉल प्रेशर आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। कहां लगेगा ये, आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये तीनों प्रेशर अपने को ध्यान रखने हैं क्योंकि अपने को क्या पढ़ना है अभी, डीपीडी, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, एक सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, तीन टाइप के प्रेशर्स क्या होते हैं, एक्सर्ट होते हैं। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक होता है टर्गर प्रेशर और एक होता है वॉल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, उसको बोल रहे हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इनसाइड टू आउटसाइड लगता है, ठीक है। जो दूसरा प्रेशर है वो कौन सा है, टर्गर प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है इक्वलाइज करने के लिए किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। और ये प्रेशर लगाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां से कहां, ठीक है, ये भी अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। और जो टर्गर जो एक वॉल प्रेशर होता है ये प्लांट सेल में सेल वॉल टर्गर प्रेशर के अपोजिट एक प्रेशर अप्लाई करती है जिसको अपन बोलते हैं वॉल प्रेशर, जो इक्वल होता है किसके, टर्गर प्रेशर के, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी अपन सबसे पहला देखेंगे कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों प्रेशर ध्यान रखने हैं, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी, ठीक है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन देखेंगे अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा वो अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर अपने को अभी समझना है तो अपन को ये फॉर्मूला तो हमेशा ध्यान रखना ही है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। यहाँ पे साइन एस अगेन क्या है बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे साइन पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर को हमेशा जो मेजर किया जाता है चाहे वो कोई सा भी हो, सॉल्यूट पोटेंशियल हो या प्रेशर पोटेंशियल हो, इन दोनों को जो मेजर किया जाएगा वो या तो अपन मेजर करेंगे बार में या अपन उसको मेजर करेंगे किसमें, एटीएम में, ठीक है। एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कौन सा प्रेशर होगा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर को कन्वर्ट करने का मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। तो अपन जो प्रेशर को मेजर करते हैं या तो वो बार में मेजर करेंगे या अपन एटीएम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं बेटा कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अपन समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझने के लिए सपोज एज हमने ये एक बीकर लिया, यहाँ पे हमने एक सेल ली है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बाहर एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसमें हमने इसे रखा हुआ है, ठीक है। एक सेल को हमने इस एक्सटर्नल सॉल्यूशन में क्या हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज है इसके अंदर, सेल के अंदर अगर 1 मोलर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, 1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं अपन, अंदर भी जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, साइन एस जो है अपना, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, 1 मोलर ग्लूकोज है वहां पे, और यहाँ पे भी क्या है, 1 मोलर ग्लूकोज है,
ठीक है, जब दोनों तरफ सॉल्यूट पोटेंशियल बराबर है, ठीक है, तो दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ देखो, इधर भी अंदर भी 1 मोलर ग्लूकोज है, बाहर भी 1 मोलर ग्लूकोज है, ठीक है, तो दोनों तरफ सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। तो जब सॉल्यूट पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, देन डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है, वाटर मूवमेंट क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होगा, यहाँ पे नेट मूवमेंट जो होगी वो जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको वहां पे मैंने सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझा है, और वो लेक्चर आपको देखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बराबर है, नीट में क्वेश्चन आएंगे वो अपन एक क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन बराबर है, देन नेट मूवमेंट क्या होगी, जीरो। ऑस्मोसिस होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर दोनों तरफ क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है, अंदर भी 1 मोलर ग्लूकोज, बाहर भी 1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है, तो दोनों तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही क्या, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इधर ग्लूकोज बाहर जो प्रेजेंट है वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, तो अब अपन इसको साइंटिफिक वे में देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट अप करके देखते हैं किसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेल होगी वहां पे जो नेट मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की, जो नेट मूवमेंट है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, ये जीरो होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक है, नो ऑस्मोसिस। क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्यूट पोटेंशियल बराबर है। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सॉल्यूट पोटेंशियल तो बराबर है, तो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू तो अपन ने दी नहीं है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन जो बेटा जो इस क्वेश्चन को अपन समझ रहे हैं वो अपन 1 ATM पे क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। कितने पे एड्रेस कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, क्योंकि जो अपन सर्वाइव करते हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 1 ATM पे अगर देखूं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा उसमें मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी अपन देखते हैं कि साई एस और साई पी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, किसके लिए, ऑस्मोसिस नहीं होने के लिए। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली चीज यहाँ दोनों तरफ सॉलिड कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जीरो, क्या रहेगी यहाँ पे, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज जीरो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी जो आपको बताया था वो आप अभी शायद नहीं भूले होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आएगा इससे डेफिनेटली। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, साई एस क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू है 10 ATM, सपोज एज 10 ATM। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कभी भी पॉजिटिव में नहीं आती है, ये हमेशा नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -10 ATM। और फिर मैं बोल चुका हूं कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक केस को छोड़ के। कौन सा, जब अपन बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। देखो एक चीज समझते हैं, अगर वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो जो प्रेशर पोटेंशियल है इसको अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा प्रेशर बोलते हैं अपन इसको, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर वाटर बाहर आ रहा है सेल से तो इसकी वैल्यू क्या रहे हो जाएगी,
नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्या हो जाएगी, नेगेटिव, अगर वाटर सेल से बाहर आ रहा है। तो हमने आइसोटोनिक में अपन क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो केसेस जो होंगे वहां पे अपने को प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपन ले रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो भी 10 atm है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात हो रही है तो जो वैल्यू होगी किसकी, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की, वो इक्वल होगी। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, ठीक है, साइन डब्ल्यू तो साइन एस कितना है, -10 atm प्लस, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या है, 10 atm। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या आएगी यहाँ पे, 0। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, जैसे कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू 10 atm है तो प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी रहेगी, उसके बराबर ही रहेगी। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो सेल की साइज और शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और इस टाइप की सेल को अपन बोलेंगे कौन सी सेल, टर्जिड सेल। कौन सी सेल, टर्जिड सेल। और जो टर्जिड सेल होती हैं उनके लिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या रखना है, याद रखना है कि दोनों तरफ सेल के अंदर इंटरनल सेलुलर फ्लूइड और एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, ICF और ECF, दोनों तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो दोनों तरफ प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी सॉल्यूट पोटेंशियल की में। तो जब उसको अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, जो वैल्यू आएगी 0, जब वैल्यू वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो 0, और कोई भी किसी भी टाइप की नेट मूवमेंट नहीं होगी। जो सेल होगी वो अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में क्या रहेगी, नॉर्मल शेप एंड साइज में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आप कॉपी कर लेना। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट, ना तो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, ना पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। हाँ तो बेटा अपन ने देख लिया ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे नेट मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और अपन ने वो जो 3 प्रेशर देखे थे उनकी वैल्यू, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉलिड पोटेंशियल जो होता है वो एक बराबर ही होता है, उसकी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो अपन ने देखा था उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हाँ पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, चलो जैसे सपोज अगर एक नॉर्मल सेल है, जैसे कि ये एक सेल है बेटा, ठीक है, सपोज ये क्या है, सेल है। ठीक है, और ये सेल अपनी नॉर्मल साइज और शेप को अगर रिटेन रखना चाहती है तो अपने को इसको किस में रखना पड़ेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टर्गर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो सेल क्या होगी, पिचक जाएगी। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कर दी जाए तो सेल बस्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर क्या हो, नॉर्मल रखना है तो मेरे को ऑस्मोटिक और सॉलिड पोटेंशियल को क्या रखना है,
बराबर रखना है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अपन जो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे वो अपन देखेंगे कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक जो अपन, जैसे अपन ने ये एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें अपन ने एक सेल को, ठीक है, प्लेस कर दिया। ठीक है, ये अपनी एक सेल है और बाहर एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे एक सेल को रख दिया, अपन इसको हाँ समझते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा, ठीक है, कि क्या किया बेटा अपन ने, कि जो अंदर है वो जो क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, सपोज है यहाँ पे 2 मोलर ग्लूकोज है। ठीक है, और बाहर जो है वो 1 मोलर ग्लूकोज है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ ज्यादा है, अंदर, जो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो साइटोप्लाज्म का क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है। सॉल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। घबराना नहीं है इस चीज में, ध्यान देना है। ठीक है, कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे, सॉल्यूट पोटेंशियल ही क्या है, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ही ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ये कुछ नहीं है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल सिर्फ इतना सा है जो वाटर मूवमेंट को क्या करता है, ट्रिगर करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब अपन ने अंदर देखा कि 2 मोलर ग्लूकोज है, बाहर देखा कि 1 मोलर ग्लूकोज है, तो ये अपना आउटर सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या ये अपना आउटर सॉल्यूशन, और अंदर जो अपना है वो इनर सॉल्यूशन। तो बताओ जो सॉल्यूट पोटेंशियल साइटोप्लाज्म का ज्यादा है या बाहर का, डेफिनेटली कहाँ का ज्यादा है, साइटोप्लाज्म का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सॉल्यूट जो पोटेंशियल होगा वो वाटर पोटेंशियल के कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ का, जैसे कि सेल की बात करें अपन, तो जो यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। अगर इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपन आउटर सॉल्यूशन की बात करें, तो आउटर सॉल्यूशन में क्या है, केवल 1 मोलर क्या है, ग्लूकोज है। ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन ही लिया जाएगा। ठीक है, और अपन ने देखा कि जो यहाँ पे देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1 मोलर। तो यहाँ का अगर अपन इस फॉर्मूले से निकालें, ठीक है, तो यहाँ के सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कंपैरेटिवली सेल के सॉल्यूट पोटेंशियल से क्या है, कम है। तो इसका वाटर पोटेंशियल, किसका, सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है, किससे, अरे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है किससे, सेल के वाटर पोटेंशियल से। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, एंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर कहाँ जाता है, मूवमेंट कहाँ होती है वाटर की, ठीक है, फ्रॉम इट्स लोअर, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और वाटर की कंसंट्रेशन हाई कहाँ होगी, जहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल या सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा। कम कहाँ है, बाहर है, ज्यादा कहाँ है, अंदर है। तो यहाँ पे प्योर वाटर मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है, यहाँ पे प्योर वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम है। तो वाटर क्या करेगा, इनसाइड जाएगा, सेल के इनसाइड जाएगा। जब सेल के अंदर वाटर की एंट्री होगी, तो जो सेल होगी वो क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, सेल के अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। और इस टाइप की सेल को अपन बोलते हैं फ्लैसिड सेल। क्या बोलेंगे, इस टाइप की सेल को अपन फ्लैसिड सेल। कौन सी सेल बोलेंगे बेटा, फ्लैसिड सेल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, टर्गिड सेल बनती है कहाँ पे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में।
फ्लैसिड सेल क्या होती है, मतलब जो सेल फूली हुई स्वेल्ड सेल होगी उसको अपन बोलेंगे फ्लैसिड सेल। तो इस ये जो प्रोसेस हो रही है इसको अपन बोलते हैं क्या, एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको, एंडोऑस्मोसिस। तो अगर अपन एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वाटर बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, इसको अपन बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और इस टाइप की जो सेल होगी उसको अपन बोलेंगे फ्लैसिड सेल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर अपन देखें साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। ठीक है, साइन डब्ल्यू क्या होगा, साइन एस प्लस साइन पी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी ज्यादा होगी बेटा, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो प्रेशर पोटेंशियल है, क्योंकि वाटर की अंदर एंट्री क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो प्रेशर पोटेंशियल है जो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, पॉजिटिव में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, जो सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन के सॉल्यूट पोटेंशियल से ज्यादा होता है। तो जब सॉल्यूट, हमारे पास एक फॉर्मूला है ही ये अपने को ध्यान रखना है कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर पोटेंशियल, कि जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इसका क्या होगा, ज्यादा और इसका कम, तो पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखते हैं। और हाँ, तो बेटा अपन देख रहे थे कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। सेल को क्या बोलेंगे अपन, फ्लैसिड सेल। क्या बोलेंगे अपन सेल को, फ्लैसिड सेल। क्या बोलेंगे, फ्लैसिड सेल। ठीक है, तो बेटा अब अपन यहाँ पे फॉर्मूला से अपने को देखनी है सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि अपन साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। अगर यहाँ पे साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो -1080 है, मैं फिर बोल रहा हूँ सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 0। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जो टर्गर प्रेशर है, जो टर्गिडिटी है, वो क्या है, वहां पे 0 है। जो टीपी है, टर्गर प्रेशर है, वो क्या है, 0 है। तो अगर अपन इसको फॉर्मूले में पुट करें तो रख दो यार, वैल्यू क्या जा रहा है इसमें। ठीक है, -10 प्लस क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस टाइप की सेल बोलेंगे मुझे और पानी दो, इनके अंदर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू प्रेशर पोटेंशियल से बहुत बहुत ज्यादा होती है, पहली चीज। या फिर दूसरी चीज, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेटा आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने लिया वाटर, ठीक है, और यहां पे आपने इसमें डाल दी क्या, किशमिश। क्या डाल दी इसमें, किशमिश डाल दी अपन ने। ठीक है, क्या डाल दी, किशमिश। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपन ने डाल दिए क्या, ग्रेप्स।
अंगूर डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, सस्ते भी आते हैं, किशमिश से सस्ते आते हैं, ठीक है। और ये क्या है अपना वाटर। अब क्या होगा बेटा, ठीक है, आप जानते हो जो ग्रेप्स हैं उनका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, तो उनका वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, कम। और ये जो अपन ने वाटर में रखा है, तो वाटर का तो सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे तो उसकी वैल्यू है ही क्या, समथिंग अबाउट, इससे तो लेस है, या जीरो मान लो, ठीक है, या लेस है, जीरो मत मानो, लेस है, किससे कंपैरेटिवली, ग्रेप्स जो है उनके साइटोप्लाज्म से। तो इसकी जो वाटर पोटेंशियल की वेव जो क्या बोलते हैं, इसकी वाटर पोटेंशियल है वो तो ज्यादा है, किससे, ग्रेप के सॉल्यूशन से। तो जब आप अंगूर को रखते हो किसमें, पानी में, ठीक है, नॉर्मल सादा पानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, अंगूर क्या होंगे बेटा, फूल जाएंगे। ऐसे किसमिस रख दो आप, तो वो क्या हो रहा है वहां पे, एंडोऑस्मोसिस के कारण वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो नॉर्मल वाटर है उसका सॉल्यूट पोटेंशियल उससे कम है। तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बाहर वाले पानी का, नॉर्मल पानी का, और वहां का वाटर पोटेंशियल बहुत ही कम है। तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा और किशमिश क्या होंगी, फूल जाएंगी। बहुत सस्ता एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। किशमिश लेना, नॉर्मल पानी में डाल देना, 1-1.5 घंटे बाद देखना वो फूल जाएंगी, और उसके बाद बोलना कि ये क्या हो गया, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, क्या हो गया वो, एंडोऑस्मोसिस। और घर पे सबको बताना कि सॉलिड पोटेंशियल ज्यादा था किसका, किशमिश का या अंगूर का अंदर का, इसलिए वहां का वाटर पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव। और बाहर का जो नॉर्मल पानी का सॉलिड पोटेंशियल क्या था, बहुत ही कम, जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन इक्वल टू जीरो, या मतलब बहुत ही कम था। तो इसका वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो उन्होंने पानी को एंडोऑस्मोसिस के थ्रू क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट है अपने राजस्थान बोर्ड के, वो भी अपन इसमें देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इतना आया आपके समझ में, तो आपको ध्यान रखना है, एंडोऑस्मोसिस होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल की जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है बेटा, जीरो, ठीक है। और क्या होगा फाइनली, वहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू इंटरनल सॉल्यूशन की कम होती है और बाहर की ज्यादा होती है, तो एंडोऑस्मोसिस होता है। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट किशमिश वाला दे दे, कोई अंगूर वाला दे दे, ठीक है, तो ये अपने को क्या रखना है, याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ठीक है। देखो इधर, ये बेटा 2 चैम्बर हैं, ये सेपरेटेड है किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये अपना चैम्बर ए और ये है अपना चैम्बर बी, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इधर जो चैम्बर ए है, यहाँ पे प्रेजेंट है 1 मोलर सुक्रोज और 1 मोलर सुक्रोज और 2 मोलर क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, ठीक है। चैम्बर बी में 2 मोलर तो क्या है, सुक्रोज है, और 1 मोलर क्या है, ग्लूकोज है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, ठीक है। वाटर मूवमेंट कहां से, और ये फिल्ड अप है किससे, वाटर से। ये पानी से क्या है, भरे हुए हैं, ठीक है, पानी से क्या है बेटा, भरे हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने को, तो बताओ इसमें क्या होगा, पानी कहां से कहां जाएगा, चैम्बर ए टू बी या चैम्बर बी टू ए, ठीक है। कैसे बताओगे यार, ठीक है, बैठे ही नहीं हो सामने। चलो, तो अगर अपन देखते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, पहले इधर आते हैं,
ठीक है। 2 मोलर तो क्या है, सुक्रोज, और 1 मोलर क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर अपन टोटल देख लें तो 3 मोलर कंसंट्रेशन है यहाँ पे किसकी, शुगर की। अरे हो रही है नहीं, ठीक है। और इधर भी कितनी हो रही है, 3 मोलर कंसंट्रेशन हो रही है। जब दोनों तरफ का सॉल्यूट पोटेंशियल बराबर है तो ये तो कैसा सॉल्यूशन हो गया बेटा, आइसोटोनिक। इधर भी 3 मोलर कंसंट्रेशन है, उधर भी क्या है, 3 मोलर कंसंट्रेशन है, तो दोनों तरफ का क्या हो गया बेटा, जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, कुछ लोग और शानपत लगा रहे होंगे, ठीक है, कि इधर 1 मोलर सुक्रोज है, उधर 2 मोलर सुक्रोज है। ठीक है, इधर 2 मोलर ग्लूकोज है, उधर 1 मोलर ग्लूकोज है। ठीक है, चलो मान लिया इधर 2 मोलर ग्लूकोज है और इधर 1 मोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जल्दी टूटता है कंपैरेटिवली किसके, सुक्रोज के, क्योंकि ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड और सुक्रोज डाइसेकेराइड है। ठीक है, और इधर भी क्या है, 2 मोलर सुक्रोज और 1 मोलर ग्लूकोज, तो बेटा कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है, दोनों तरफ इक्वल हो रही है। ठीक है, देन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर आ चुका है, कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये नीट में आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, लेकिन कल एक बच्चे ने शानदार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब वो अगर यहाँ पे कंडीशन दे दे, फर्स्ट कंडीशन ये दे रहा है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये ओनली परमिएबल है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, और वाटर के लिए तो होगी होगी। ठीक है, मतलब कंडीशन दे दे कि भैया ये जो मेम्ब्रेन है ना ये ग्लूकोज और वाटर को ही जाने दे रही है, सुक्रोज को जाने ही नहीं दे रही। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब वो पूछेगा आपसे कि अब वाटर कहां से कहां जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। ठीक है, तो अब जब बोल रहे हैं कि सिर्फ परमिएबल ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो हमें सुक्रोज को अब कंसीडर ही नहीं करना। ठीक है, चाहे 10 मोलर हो चाहे 20 मोलर हो। अब हम सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करेंगे किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चैम्बर ए में जो है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, किससे, चैम्बर बी से। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो चैम्बर बी का ज्यादा है, किससे, चैम्बर ए से। और ये हम जानते ही हैं, ठीक है, ये हम जानते ही हैं कि जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कहां से कहां होती है, फ्रॉम ऑस्मोसिस में क्या होगा, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वाटर कहां से कहां आएगा, ठीक है, कहां से कहां जाएगा भैया वाटर, चैम्बर बी टू ए। कहां से कहां आएगा, चैम्बर बी टू ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो देखो अपन ने एक ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया अपने को कि ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है। चैम्बर ए में, ठीक है, 1 मोलर ग्लूकोज है, 1 मोलर सुक्रोज और 2 मोलर ग्लूकोज। चैम्बर बी में जा रहे हैं तो 2 मोलर सुक्रोज और 1 मोलर ग्लूकोज। पहले तो देखा कि बताओ जब ये दोनों के लिए परमिएबल है तो क्या है, फिर तो चैम्बर ए और चैम्बर बी दोनों आइसोटोनिक कंडीशन में है, ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अब उसने कंडीशन क्या लगा दी कि केवल ये परमिएबल है किसके लिए, ग्लूकोज और वाटर के लिए, तो जो चैम्बर ए है इसका तो वाटर पोटेंशियल कम है और चैम्बर बी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी, चैम्बर बी टू चैम्बर ए। ठीक है, तो अब चैम्बर ए कैसा है, चैम्बर ए कैसा है, हाइपोटोनिक कंडीशन में आ गया। ये सॉल्यूशन कैसा है, लेस हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो यहां से बी से कहां आएगा पानी, ए में। ठीक है, चलो दूसरा और इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं अपन। ठीक है, चलो
देखो बेटा, चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपन, ये थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा लगेगा, राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन कंटेंट मैटर करता है, राइटिंग मैटर नहीं करती। ये सेल ए है और ये सेल बी है, ठीक है। सेल ए के अंदर, ठीक है, 1 मोलर NaCl है और सेल बी के अंदर 1 मोलर क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। और ये दोनों सेल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब मेरे को बताओ, ठीक है, कि मूवमेंट कहां से कहां होगी, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जो सॉल्यूट, जो क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है यहाँ पे? NaCl। ये झट से टूटेगा किसमें? Na+ और Cl-, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो इस एसोसिएट होने में क्या लेगा? टाइम लेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा और इसका वाटर पोटेंशियल कंपैरेटिवली इसके क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो वाटर मूवमेंट होगी कहाँ? सेल बी टू सेल ए। आगे समझ में, ठीक है। ध्यान रखना है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, वो पूरा लेक्चर देखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हो, 2-3 मिनट देखते हो फिर छोड़ छाड़ देते हो, ठीक है। कुछ मेरी शक्ल देख के क्या बोलते हैं, चलो भाड़ में जान दो इसको, ठीक है। लेकिन अपने को लेक्चर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी डिसॉल्व होते हैं कंपैरेटिवली किसके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। और आप जानते हो NaCl क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, तुरंत डिसॉल्व होगा पानी में, जाती किसमें? Na+ और Cl- में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, अगर अपन इसको चलो समझा ही देते हैं आपको। अगर अपने पास बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर सॉल्यूट पोटेंशियल का ऑर्डर अगर अपन देखें, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल का अगर अपन ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल किसका रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। एसिड का ज्यादा होगा बेस का, ठीक है। तो ये आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे आप, ठीक है। 1 मोलर HCl और 1 मोलर H2SO4 है आपके पास, ठीक है। इन दोनों, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 1 मोलर तो आपके पास HCl है और 1 मोलर H2SO4 है। तो बेटा इनमें से सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा, HCl का या H2SO4 का? ये आपको कैलकुलेट करना है, तुक्का मत मार देना कि दोनों ही एसिड है और दोनों की कंसेंट्रेशन क्या इक्वल है, इन दोनों के सॉल्यूट पोटेंशियल क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। और ये आपको सॉल्व होगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तब, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट करना किसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब अभी अपन देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ।
ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं अपन कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे बेटा अभी अपन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये अपन ने लिया एक बीकर, सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, पानी भरा हुआ है और इसमें रख दी मैंने एक सेल, रख दी दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया कि जो अंदर का जो सॉल्यूट यहाँ पे सपोज एज 1 मोलर क्या है NaCl है, और बाहर कितना है 5 मोलर NaCl है। मतलब जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है NaCl की? 1 मोलर। और जो ECF है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ पे NaCl की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस, पानी अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? ठीक है, तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या समझ में आ चुका होगा कि जहां का यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल, सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है और ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूट पोटेंशियल सेल का क्या है? कम है कंपैरेटिवली किसके? तो साइंस ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो क्या है? कम है। किससे? एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट पोटेंशियल से, जो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल है उससे क्या है? कम है। ठीक है, तो जो वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो क्या रहेगा? वाटर पोटेंशियल किसका? सेल का। ये ज्यादा रहेगा किससे? वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो मूवमेंट कहां होगी? सॉल्यूशन टू सेल। तो मूवमेंट जो होगी वाटर की वो कहां से कहां होगी बेटा? सॉल्यूशन टू सेल। कहां होगी? सॉल्यूशन टू, सॉरी सेल टू सॉल्यूशन। ठीक है, कहां होगी? सेल टू सॉल्यूशन। तो जो सेल का कंप्लीट वाटर है वो कहां आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस टाइप की सेल को अपन बोलेंगे क्या? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे अपन एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे उसको? एक्सोऑस्मोसिस। तो देखो, सीधे साधे शब्दों में अपने को ये ध्यान रखना है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? जो सेल होती है उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो कम होता है किससे? एक्सटर्नल सॉल्यूशन से। तो वाटर पोटेंशियल होता है सेल का वो ज्यादा होता है किससे? एक्सटर्नल सॉल्यूशन से। तो जो पानी होता है वो एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल से क्या होता है? बाहर आ जाता है। और जो कंप्लीट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, वो क्या आ जाता है बेटा? बाहर आ जाता है। और सेल एकदम क्या हो जाती है? पिचक जाती है। इस टाइप की अपन सेल को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्रोसेस को बोलेंगे अपन एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, इतना आपके समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप
कॉपी कर लेना, ठीक है, और अपने को इसको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अभी अपन इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखते हैं, किसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। और तो अपने पास बेटा फॉर्मूला फिर लगाना है अपने को, ठीक है, बगैर फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था अपने पास, ठीक है, साइन W इज इक्वल टू साइन S प्लस साइन P, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इसका वाटर पोटेंशियल अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो सॉलिड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है सपोज एज 10 atm, ठीक है, कितनी है, 10 atm, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी, ठीक है, या प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब वैल्यू क्या आएगी वाटर पोटेंशियल की, अरे नेगेटिव नेगेटिव जुड़ते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना बधेड़ो, ठीक है। तो 12 atm, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जस्ट एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें जो सॉल्यूट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी किससे, प्रेशर पोटेंशियल से, पहली चीज तो ये, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल, जो अपना प्रेशर पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसको अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3 लाइन पढ़ी अभी तक अपन ने, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, दोनों तरफ का सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल, ठीक है, वहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्रेशर पोटेंशियल के, मूवमेंट नहीं होगी, सेल को क्या बोलेंगे अपन, टारगेट सेल। हाइपोटोनिक, ठीक है, अंदर के जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, बाहर के जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पोटेंशियल से। तो वहां पे प्रेशर पोटेंशियल की, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो वहां का वाटर पोटेंशियल किस में आता है, नेगेटिव में, ठीक है। सेल में होता है एंडो ऑस्मोसिस, सेल को बोलते हैं अपन कौन सी सेल, फ्लैसिड, ये ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। और दूसरा आता है अपना कौन सा, हाइपरटोनिक, यहाँ पे सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या होता है, कम होता है किससे, बाहर के सॉल्यूट पोटेंशियल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है सॉल्यूट पोटेंशियल की, ठीक है, वो जो होगी सेल के सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू वो बाहर के सॉल्यूट पोटेंशियल से क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है। तो पानी बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। अपने फॉर्मूले में पुट किया, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी सेल की वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इसलिए पानी बाहर आ जाएगा, सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, क्या बोलेंगे अपन इसको, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। कितना समझ में आया, ठीक है। तो अपन एक चार्ट बना लेते हैं अभी, ठीक है, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन देखें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा था अपने पास, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा था अपने पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में साइन एस की वैल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होता है। सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये क्या होती है, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हायर होती है, और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और इसमें जो सेल होगी उसको बोलेंगे फ्लैसिड सेल। यहां पे होगा एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे, प्रेशर पोटेंशियल से। और प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे जो होगा वो होगा एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, और जो सेल होगी उसको बोलेंगे अपन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे प्रोसेस को, प्लाज्मोलाइसिस। तो अपने को ये चीजें ध्यान अपने को रखनी है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान ये, ठीक है, आई थिंक रह जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेटा अगर अपन देखें, ठीक है, कि जो वाटर होगा वो आइसोटोनिक से हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक कहां से कैसे जाएगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक से कहां जाएगा, हाइपोटोनिक में, और हाइपोटोनिक से कहां जाएगा, हाइपरटोनिक में। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, टर्जिड सेल होगी, सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी और सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू तो हमेशा ही ज्यादा होनी है, और एंडो ऑस्मोसिस होगा। सेल को फ्लैसिड सेल बोलेंगे, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू प्रेशर पोटेंशियल से ज्यादा होगी, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, पानी पूरा सेल का बाहर आ जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस बोलेंगे। सेल जो ऐसी होंगे उनको प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे, और प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और एक अपने टर्म आती है डी प्लाज्मोलाइसिस, एक टर्म आती है कौन सी, डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, या डी प्लाज्मोलाइसिस। बेटा इसमें ध्यान रखना, अगर आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर आप किसमें रख देते हो, डिस्टिल्ड वाटर में, कहां रख देते हो, डिस्टिल्ड वाटर में, तो अगेन क्या होगा, वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा, और जो सेल होगी वो अपनी नॉर्मल शेप और साइज को क्या कर लेगी, रिटेन कर लेगी, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डी या रीप्लाज्मोलाइसिस। ध्यान रखना है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को डिस्टिल वाटर में अगर अपन रख देंगे तो दोबारा एंडोऑस्मोसिस होगा, और उस एंडोऑस्मोसिस के थ्रू जो सेल है वो अपनी नॉर्मल शेप और साइज को क्या कर लेगी, रिटेन कर लेगी, और इस प्रोसेस को अपन डी प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, इम्बिशन। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक अपना, इम्बिशन। ठीक है, और इम्बिशन में अपन देखते हैं, अभी इतना आपके समझ में आ गया होगा, ये आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आपके पास, जो भी बुक है, एमटीजी हो, डॉक्टर अली हो, दिनेश हो, प्रदीप हो, ट्रूमैन हो, तो सारी आप सॉल्व कर सकते हो, या कोई किसी भी कोचिंग की कोई मॉड्यूल, ठीक है, डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू।